Hello everyone, welcome back to my channel Kinkar Biophilic, and again we are back with the new series that is known as Molecular Basis of Inheritance. Before this, we have already seen the genetic series, and in that number of videos I have already posted with topic wise, you can go and check out there. Link will be provided in the description box. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये जाना जाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें इस बारे में बात किया जाएगा कि डीएनए क्या जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, तो इसमें हम लोग सब लोग इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, ये सब चीजें क्या हैं, कैसे बनती है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जहां तक बात है मॉलिक्यूलर बेसिस की, इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस का मतलब हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर हो रहा हो। तो ये सब चीजें यहाँ पे इसलिए लिंक्ड है, डीएनए, आरएनए, ये सब चीजें, क्योंकि ये क्रोमोसोम से लिंक्ड है और यही चीजें हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है। तो पहले ये देखते हैं कि ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट इसमें क्या कहना चाह रहा है और क्या है ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। डायरेक्ट एविडेंस फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट performed by Frederick Griffith is to study the bacterium Diplococcus pneumonia. Diplococcus pneumonia नाम का बैक्टीरियम पे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट किया गया और ये किया गया बाय फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब एक बॉडी से दूसरे में ये कोई भी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, ये चीज के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जिसका लेटर नाम दिया गया डीएनए। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यूज, यहाँ पे किस टाइप के बैक्टीरिया यूज हुए हैं। पहला है एस स्ट्रेन, दैट इज स्मूथ, एंड सेकेंड इज आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो वायरुलेंट है, डिजीज कॉजिंग है, मतलब वायरुलेंट का मतलब है डिजीज कॉजिंग। इसमें पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। इसका मतलब है कि जो एस स्ट्रेन है इसमें जो पॉलीसेकेराइड स्लाइम लेयर बनाता है, मतलब अगर मान लेते हैं इसको, ये एक सेल है एस सेल, तो इसके बगल से आउटर कवरिंग से एक कैप्सुलेटेड लेयर बना दिया जो इसको प्रोटेक्ट करेगा कि कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म इस पे अटैक ना कर पाए, जैसे WBC इस पे अटैक ना कर पाए। ठीक है, तो ये कैप्सुलेटेड लेयर जो है इस एस सेल को बचा के रखेगा। आर स्ट्रेन इज द रफ, नॉन वायरुलेंट, मतलब डिजीज कॉजिंग नहीं है, और ये लैक द कैप्सूल, मतलब ये पॉलीसेकेराइड स्लाइम लेयर को बनाता ही नहीं है, तो ये इरेगुलर रफ सरफेस होगा, कोई स्मूथ सरफेस नहीं बन रहा है, कोई कैप्सूल नहीं है, तो ये नॉन वायरुलेंट होगा एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब इस पे अगर WBC एक्ट करेगा तो ये आराम से कर सकता है। तो दिस वॉज एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। ठीक है, अब हम लोग इसको फिगर से देखते हैं। ये फिगर ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट में हुआ, जिसमें पहला वाला है लिविंग स्मूथ सेल, लिविंग एस स्मूथ सेल को इंजेक्ट किया गया माउस पे। ठीक है, माइस पे ये हुआ, तो एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू द माइस, माइस डाई। क्योंकि एस स्ट्रेन यहाँ पे क्या है, एस स्ट्रेन जो है ये स्मूथ है, यानी कि ये वायरुलेंट है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग है, जिसकी वजह से अगर ये माउस में डाला गया तो माउस डेथ हो जाता है। वहीं अगर आर स्ट्रेन को नॉर्मली यहाँ पे रफ वाला आर स्ट्रेन को डाला गया इन हेल्दी इन द माउस, तो माउस जो है वो लिव करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आर स्ट्रेन में डिजीज कॉजिंग कोई भी पैथोजन नहीं है। यहाँ पे नाउ अगेन हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब ये जो एस स्ट्रेन है उसको 82 टू 90 डिग्री सी पे हीट किया गया, और उसके जो स्ट्रेन्स थे, जो बैक्टीरिया का जो पैथोजन कॉज कर रहा था, उसके स्ट्रेन को मार दिया गया, मतलब ये लाइव नहीं है। ठीक है, तो इसको जब माइस में डाला गया तो माइस फिर जिंदा रह गया, क्योंकि वो डेड है, जो कॉज कर रहा था पैथोजन वो तो डेड हो चुका है ना, तो यहाँ पे नॉर्मली माइस लिव कर गया।
अब तो चेंजेस कहाँ पे आई, चेंजेस अब आई यहाँ पे। यहाँ तक तो सब सिंपल था कि एस स्ट्रेन को डाले, इट इज इंजेक्टेड इनटू माइस, पता है कि वायरुलेंट है तो माइस डाई कर गया। आर स्ट्रेन रफ है, पता है नॉन वायरुलेंट है, नॉन डिजीजेबल है, तो ये माइस लिव करेगा। ये भी सिंपल था कि हीट किल मतलब कि मारा, डेड किया हुआ, मार दिया गया हुआ एस स्ट्रेन को अगर हम लोग डालते हैं माइस में तो माइस लिव करेगा। बट द चेंज वेयर इट केम इन द ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जहां पे साइंटिस्ट ने सोचा ये क्या हुआ, दिस वाज द पॉइंट जहां पे हीट किल्ड एस को, ठीक है, एस स्ट्रेन हीट किल लिया, डेड एस स्ट्रेन, लेकिन लिविंग आर सेल्स लिया गया, रफ स्ट्रेन को लिया गया लिविंग, दोनों को मिला के इंजेक्ट किया गया माउस में, तो माइस क्या हुआ, डाई कर गया। तो ग्रिफ्स को लगा ये क्या हुआ, मतलब माउस डाई कैसे कर गया, मैंने तो एस स्ट्रेन को हिट किल दिया था लेकिन लाइव आर दिया था, तो मतलब यहाँ पे कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से माउस डाई हो गया। तो आर टाइप बैक्टीरिया जो है यहाँ पे वो डायरेक्टली चेंज हो गया एस टाइप बैक्टीरिया में। आर टाइप बैक्टीरिया जो है वो चेंज हो गया एस टाइप बैक्टीरिया में, और वो कैसे हुआ कि आर टाइप रफ था वो स्मूथ में बदल गया, ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसमें क्या हुआ कि द ट्रांसफॉर्मेशन टुक फ्रॉम द डेड बैक्टीरिया, ये जो आर टाइप था ये लिविंग था, स्मूथ टाइप का जो भी प्रोजनी था, जो भी इसमें प्रेजेंट था, जो डिजीज कॉज कर रहा था, उस चीज को ये एस टाइप से लेके आर टाइप में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो आर टाइप अब क्या हो गया, अब आर टाइप जो है यहाँ पे वायरुलेंट बन गया, आर टाइप वायरुलेंट बन गया, और जिसके वजह से माउस जो है वो डाई कर गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चला कि ये क्या चीज था जो ट्रांसफर हुआ। ये तो पता चल गया कि रफ जो है, रफ टाइप वो स्मूथ टाइप में बदला के जैसा हो गया, और वो माउस जो है डाई कर गया, ये सिंपल सा बात पता चला। लेकिन ये नहीं पता चला आखिर वो क्या चीज थी जिसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तब इसी एक्सपेरिमेंट को एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने किया इन 1944, और इन्होंने ये काम को लैब में किया, इन विट्रो सिस्टम पे ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट को वापस से लैब में किया गया। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे एक पहला लिया स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है, और इस स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या था कि आर लिविंग टाइप था, एस डेड था, स्ट्रेन की बात हो रही है, इसमें इसको एक्सट्रैक्ट में मिलाया गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, कुछ मिले आर वायरुलेंट और कुछ मिले एस डेड, सॉरी एक सेकंड, इसी फिगर से देखते हैं। ये आर टाइप नॉन वायरुलेंट और एस टाइप डीएनए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एस टाइप, एक्सट्रैक्ट इज नॉन वायरुलेंट बट एस टाइप इज वायरुलेंट। इसका कहने का मतलब है कि एक आर टाइप नॉन वायरुलेंट को लिया गया और एक डीएनए एक्सट्रैक्ट लिया गया जो कि एस टाइप है, उसमें एस टाइप भी है, लिविंग है, और आर टाइप भी है, आर टाइप और एस टाइप दोनों मिला हुआ है, लेकिन इसको दो टेस्ट ट्यूब में डाला गया, एक में प्रोटीनेज को दिया गया और दूसरे में डीएनएज को दिया गया। जब डीएनएज को डाला गया तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट में दिखा कि ओनली आर टाइप नॉन वायरुलेंट सेल्स आर प्रेजेंट, इंडिकेटिंग ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी वाज लॉस्ट बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। मतलब ये डीएनएज जो है ये क्या किया,
डीएनए जो प्रेजेंट था इसमें, जो आर टाइप का था डीएनए या एस टाइप का डीएनए था, उस डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके एंजाइम, जो डीएनए एक एंजाइम है जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, तो यहाँ पे डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब ये डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया तो आर टाइप ही सिर्फ बने, एस टाइप वाला नहीं बना। लेकिन यहाँ पे फिर दूसरे में क्या किया, प्रोटीनेज को भी डाला। ठीक है, तो प्रोटीनेज ने प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया। लेकिन इसमें क्या देखने को मिला, आर टाइप भी बने और एस टाइप भी बने। ठीक है, तो इसका ये सिंपल सा कंक्लूजन निकाला एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने कि डीएनए जो है ना वो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराया। डीएनए डालने से डीएनए नहीं हुआ, डीएनए प्रेजेंट नहीं रहा, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा। माउस लाइव ही दिखा, आर टाइप दिखा। ठीक है, लेकिन प्रोटीनेज डालने पे ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, माउस डाई हुआ। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसी को एक्सप्लेन किया गया एवरी मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। कौन है जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। कौन है जेनेटिक मटेरियल? तो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल जो इस यहाँ पे गेम चेंजर था। यही था जो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा था। सो दिस वाज द ग्रिप एक्सपेरिमेंट, जिसको कंटिन्यू पूरे कंक्लूजन के साथ एवरी मैक्लॉयड और मैकार्टी ने देखा है। So I hope this is clear to you. Do watch this video. If you like it, please share it with your friends, and thank you for following Kinker Biophilic. Like, share and subscribe, and be tuned with Kinker Biophilic for more such videos. Thank you so much.